नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th की ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल, जो कि हिंदी मीडियम में है। टोटल 3 प्रैक्टिकल है आपके, इसमें आपको तीनों कर लेने हैं। जैसे जैसे आपको इसमें दिखेगा बिल्कुल एज इट इज आपको उतार लेना है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और भी हम लेकर आते रहेंगे। हिंदी मीडियम के अदर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल लिखना कहाँ पे है, किस में लिखना है। तो आपको पहले A4 साइज की प्रैक्टिकल शीट्स ले लेनी है, या आप शीट ले सकते हैं या नोटबुक आती है प्रैक्टिकल, वो ले सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल बनी हुई आती है नोटबुक टाइप की, वो ले सकते हैं, जिसमें एक साइड प्लेन रहता है और एक साइड लाइनिंग रहती है जिसपे आपको लिखना होता है। जो प्लेन साइड रहती है आपको वहाँ पे पिक्चर्स पेस्ट करनी होती है। ठीक है, इसमें इंडेक्स बना हुआ आएगा, इसके लिए आपको एक इंडेक्स के लिए अलग से पेज बनाना पड़ेगा, नेम फ्रंट पेज वगैरह बनाना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इस पर आपको कवर चढ़ाना होगा। ठीक है, इसको आप गत्ते वाली फाइल में रख सकते हैं, या फिर आप प्लास्टिक की जो स्टिक वाली फाइल आती है उसमें लगा सकते हैं। बाकी आपके स्टडी सेंटर या प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर पे डिपेंड करता है वो किस तरीके की फाइल को लाने के लिए आपको बोल रहे हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल की। तो इसका प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 7 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। पासिंग मार्क्स इसके 7 है। बात करते हैं थ्योरी की, तो थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की होती है, जिसमें 16 मार्क्स जो होते हैं वो TMA के होते हैं, और ये इसमें ऐड हो जाते हैं 80 में ही। तो ये आपका जो 80 मार्क्स होता है, जो आपका पेपर होगा थ्योरी का, वो 80 मार्क्स का आएगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करके 64 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद ये 16 भी उसी में ऐड कर दिए जाते हैं, जिसके बाद आपका टोटल हो जाता है 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका होता है प्रैक्टिकल। आगे बढ़ते हैं, अब दिखाता हूं मैं आपको कि किस तरीके से आपको इंडेक्स बनाना है, कैसा इंडेक्स बनेगा। तो जब अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका इंडेक्स है, आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है। 3 प्रैक्टिकल है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना, जितना दिखाया जाएगा उतना ही लिखना, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले प्रयोग 1 पे आ जाते हैं, मानचित्र प्रकार और तत्व भूपत्रक टोपोशिप। तो इस वीडियो में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, देखो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। और ये भी बता देता हूँ, आप ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा किसी और पेन का यूज मत कीजिएगा। जैसे ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ आपको दिखेगा, वो सारा का सारा पोर्शन आपको ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। इसके बाद आ जाता है मानचित्र क्या होता है। तो मानचित्र क्या होता है उसको बता दिया गया है। उसके बाद मानचित्र के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बता दिया गया है। ठीक है, फिर ये पिक्चर आपको पेस्ट कर लेनी है जस्ट इसके सामने। इसके बाद मापक आ जाता है, मापक को आप एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, फिर नीचे इसके सामने ये पिक्चर आपको पेस्ट कर लेनी है, ये गूगल पे भी आपको मिल जाएगी। मानचित्र पर मापक दर्शाने के लिए 3 अलग तरीके हैं। तो कौन कौन से 3 तरीके हैं? तो सबसे पहले आ जाता है कथनात्मक मापक। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा दे दिया गया, उसके बाद इसके गुण बता दिए गए हैं, गुण के बाद इसके क्या दोष है वो बता दिए गए हैं। तो ये भी आप एज इट इज उतार लेंगे। इसके बाद आ जाता है प्रदर्शक भिन्न। ठीक है, तो इसको जैसे दे रखा आप इसको उतार लेंगे। स्मरण रखने योग्य बिंदु ये लिखेंगे। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट के बाद आ जाते हैं इसके गुण। गुण के बाद आ जाता है आपका इसका दोष। दोष उतार लेंगे आप। उसके बाद रेखीय मापक आ जाता है। रेखीय मापक के बाद इसके गुण आ जाते हैं। 2 गुण आपके दे रखे हैं और 2 दोष भी आपको दे रखे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका प्रेक्षप है। प्रेक्षप में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद एक और पिक्चर आ जाती है आपकी, उसके सामने आपको ये वाले पिक्चर जो है पेस्ट कर लेनी है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना ताकि आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सके। इसके बाद आपकी एक और पिक्चर आ जाती है, ये वाली पिक्चर जो है आपको इसके सामने लगानी है। पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान की अपनी कोई ना कोई विशेषता है।
उसके बाद आ जाता है ग, ऋण चिन्ह। इसको भी जैसे दे रखा है उसके एज इट इज उतार लेना जिस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अब ये जैसे आपको इसमें दे रखा है, ये नाम वगैरह जो दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट लाइन, यहाँ से नेक्स्ट लाइन, यहाँ से नेक्स्ट लाइन, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट, तो जिस तरीके से दिया गया आपको एज इट इज उतारना है और उसके सामने जो है आपको ये वाली पिक्चर जो है पेस्ट कर लेनी है। ठीक है, मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये छोटी हो गई है। अब आपको आराम से स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट को भी एज इट इज आपको उतारना है, जितना जितना दे रखा है, जहां से नेक्स्ट लाइन में आ रहा है वहां से आपको नेक्स्ट लाइन में ही लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये वाली पिक्चर पेस्ट कर लेनी है। इसके बाद आ जाता है मानचित्र का प्रारूप। उसके बाद आपको ये चुंबकीय कंपास की फोटो लगा लेनी है और एक जीपीएस आधारित कंपास है उसकी फोटो लगा लेनी है आपको। इसके बाद मानचित्रों के प्रकार आ जाते हैं, कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मैप दे रखा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें इसका। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेने लायक हो गया ये, आप आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 बार पिक्चर लग गई है। ठीक है, तो एक ही पिक्चर लगानी है आपको, उसको हम काट देते हैं। भारत राजस्थान के जोधपुर के एक भाग का स्थलीकृत कृतिक मानचित्र। फिर आ जाता है मापक के आधार पर। ठीक है, और एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर आप इसका पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वहां से आप हमें कांटेक्ट करके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने का आपको एक बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी पिक्चर्स है उनको मैंने लास्ट में डाल दिया है ताकि आप उसका प्रिंट आउट आराम से निकलवा सके, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि मेन इश्यू रहता है पिक्चर्स को लेके कि पिक्चर्स का प्रिंट आउट कैसे निकलवाएं, तो पिक्चर्स के लिए मैंने लास्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हैं। फिर एक और आ जाते हैं हमारे पिक्चर, उसके बाद आपको ये लिख लेना है। और इसी के साथ आपका ये वाला प्रैक्टिकल खत्म होता है। प्रयोग 2 स्टार्ट हो जाता है, भू स्थानिक प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको दिया गया वैसे वैसे आप उतार लेंगे इसको। भू स्थानिक प्रौद्योगिकी क्या होता है उसके बारे में बता दिया गया है।
तब तक आपको जैसा भी दिखा है आपको एज इट इज़ बनाना है, ठीक है। एज इट इज़ उतारेंगे और जितना कम हो सके उतना कटिंग वर्क करना है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, बिल्कुल ध्यान से आपको लिखना है, मात्रा वगैरह का मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और पीसीबी क्लास आपको ज़रूर लेनी है। अगर आपने पीसीबी क्लासेस नहीं ली है या फिर ऐसा होता है काफ़ी बार कि जो आपका सेंटर होता है वहाँ पे पीसीबी क्लासेस नहीं हो रही होती हैं या आपको पता नहीं लगता कि पीसीबी क्लासेस कब हुई कब ख़त्म हुई, तो आप अपने डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे पीसीबी हॉल टिकट आ जाता है तो आपको आपकी क्लासेस लेनी है। अदरवाइज़ आप अपने स्टडी सेंटर पे एक बार बात करके क्लासेस के बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि 50% मार्क्स जो होते हैं आपके पीसीबी क्लासेस के होते हैं, जो एफए के मार्क्स होते हैं। एफए और ऐसे दो होते हैं, 10 मार्क्स का एफए, 10 मार्क्स का ऐसे। तो जो 10 मार्क्स होते हैं आपके ये इस प्रैक्टिकल के हो जाएंगे, और 10 मार्क्स जो होते हैं वो आपकी क्लासेस के बेस पे होते हैं। मिनिमम 5 क्लासेस आपको अटेंड करनी ही करनी होती है पर सब्जेक्ट, तो आपको ज़रूर लेनी होगी ज्योग्राफी की क्लासेस। अगर नहीं लिए तो एक बार बात करके आप देख सकते हैं अपने सेंटर से। जो भी रीज़न हो, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, इस वजह से क्लासेस नहीं ले पाते। तो एक बार आप बात करेंगे तो हो सकता है वो आपकी प्रॉब्लम को समझे और आपके मार्क्स ना काटे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी का जो थ्योरी के क्वेश्चन आंसर्स भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, उसकी भी वीडियो लेकर आए। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिकल है। पेंटिंग का भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल हम अपलोड कर चुके हैं। दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके न्यू सिलेबस के प्रैक्टिकल आए हैं, एक पेंटिंग है एक ज्योग्राफी, ठीक है, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं। ये हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम का भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। पिक्चर्स का आपको ध्यान रखना हो सकता है यहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट मार के अगर पिक्चर लगाएंगे तो उसके पिक्सल्स फट सकते हैं, रेजोल्यूशन उसका क्लियर नहीं आएगा। तो उसके लिए आप पीडीएफ हमसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के ऊपर या किस टॉपिक पे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करिएगा, क्योंकि उससे हमें हेल्प मिलती है आपके लिए अपकमिंग वीडियोस लाने के लिए। तो अब यहाँ से आपका प्रयोग 3 स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे जैसे दिया वैसे वैसे आपको उतार लेना है। इसमें भी ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये सारी हेडिंग है, आपको इसको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। हो सकता है वीडियो लेंदी हो जाए क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ा सा लेंदी है, और थर्ड प्रैक्टिकल खास तौर से। और इसमें हमने पिक्चर्स भी लिखी लगा रखी है, इसलिए 108 पेजेस का पीडीएफ आपको दिख रहा होगा। ये एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं है कि पिक्चर्स, इसमें प्रिंटिंग वर्क बहुत ज़्यादा है, पेस्टिंग वर्क सॉरी। इसके बाद हमारा सारणी 3.1 आ जाता है। माध्य के फायदे, क्या फायदे होते हैं माध्य के, जिसे हम इंग्लिश में मीन बोलते हैं। फिर माध्य का यानी कि मीडियन, ये एक लाइन नहीं आ पाई थी तो इसके नीचे हमने लिख दिया। ये टेबल जो है आपको ब्लैंक साइड बनानी है, अगर स्पेस नहीं बचता है ब्लैंक साइड पे तभी आप लाइनिंग वाली साइड यानी रूलर साइड जो होती है आपकी उधर बनाएं। अदरवाइज वाइट पेज पे जो है आपका प्लेन पेज उधर बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ
ये जो है इसको आपको ऐसे लिखना है n+1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 29+1 अपॉन में 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको लिखना है। माध्यिका के गुण आ जाते हैं इसके बाद आपके। फिर बहुलक यानी कि मोड, मोड के बारे में बता रखा है कि क्या होता है। फिर उससे रिलेटेड एक टेबल दे दी गई है। फिर बहुलक के गुण बताए गए हैं कि बहुलक के क्या गुण होते हैं। तो 2 गुण इसके बता रखे हैं। उसके बाद शतमक आ जाता है, शतमक के बारे में बता रखा है। फिर उसके लिए एक टेबल दे दी गई है आपको। फिर आ जाता है आपका रैखिक ग्राफ पहला, उसके बाद उसका उदाहरण दे रखा है। इसके बाद आपका थोड़ा सा और पैराग्राफ वगैरह दे रखा है, उसको ध्यान से लिख लेना है आपको। फिर आपको ये ग्राफ जो है बना लेना है या पेस्ट कर लेना है। रैखिक ग्राफ बनाने के नियम कैसे बनाते हैं उसके नियम दे रखे हैं। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट और फिफ्थ जो है लास्ट पॉइंट होगा। उसके बाद रैखिक ग्राफ की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं, तो 4 विशेषताएं इसको दे रखी है। फिर बहुरेखीय या मिश्रित ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके बारे में बता रखा है, और होता क्या है वो बता रखा है। ठीक है, फिर आपको नीचे एक टेबल दिख रही होगी, ये टेबल आपको बना लेनी है। फिर आपको ये जो नीचे ग्राफ दिख रहा है ये बना लेना है, दूसरी साइड प्लेन साइड जो होगी आपकी। फिर आ जाता है आपका दंड आरेख, दंड आरेख। फिर दंड आरेख कैसे बना वो बता रखा है। फिर 3 मापक माने जाते हैं, तो कौन कौन से 3 मापक है वो बता दिए हैं। फिर उदाहरण दे रखा है। फिर सारणी आ जाती है आपकी, इस सारणी को आपको एज इट इज उतार लेनी है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दिया गया है ये। फिर आपको ये ग्राफ बना लेना है। ग्राफ को बिल्कुल ध्यान से बनाना है। उसके बाद आप इस टेबल को बनाएंगे। ठीक है, जनगणना 1991। उसके बाद आपका ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, बहुदंड आरेख, उदाहरण। फिर आपको ये दे दिया गया है स्रोत स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया 1997। फिर ये वाला ग्राफ आपको बना लेना है, या पिक्चर निकाल के पेस्ट कर दीजिएगा। वृत्तारेख, उदाहरण दे दिया है इसका। भारत में 1950 और 1992 के भू उपयोग के आंकड़ों नीचे दिए गए हैं। वृत्तारेख की विशेषताएं, जिसे इंग्लिश में पाई चार्ट बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका तारा आरेख और उसका उदाहरण।
उसके बाद आपको ये पिक्चर ड्रॉ कर लेनी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तारा आरेख की विशेषताएं, वितरण मानचित्र। इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिकल खत्म होता है। उसके बाद ये पिक्चर्स वगैरह नीचे है, सॉरी अभी पिक्चर्स है, खत्म होने वाला है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही वीडियोस और भी लाने के लिए। वीडियो को लाइक करना और कोई भी कमेंट कर सकते हो डाउट अपने क्लियर करने के लिए। इसके बाद आपको लास्ट में हमने पिक्चर्स डाल दिए ताकि आपको प्रिंट आउट निकलवाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना आपको अपकमिंग वीडियो जो भी जिस भी टॉपिक पे चाहिए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।